हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्लास 11th के छात्रों के लिए जो बहुत उपयोगी होने वाला है। और जिसमें हम जो है डिस्कस करेंगे क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हम जो हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को जो है ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ इसको जो है आप ध्यान से इसको वीडियो को देखेंगे, ठीक है। इसमें हम जो है अकाउंटेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी बेसिक रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन इसमें होते हैं, पहला होता है इसमें पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। दूसरा इसमें होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। तीसरा इसमें होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और बच्चों को ये बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाले हैं। और इसको डिटेल में हम बात करेंगे, एग्जाम्पल के साथ हम इसको जब चर्चा करेंगे तो आपको जो है इसको समझ आ जाएगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे जो है जनरल एंट्रीज का हम निर्माण करते हैं, कैसे इसको हम जो है इसकी हेल्प से जो है हम जो है ट्रांजेक्शन में इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इसमें पर्सनल अकाउंट, ठीक है, उसी की हम बात करेंगे। और इस तरह से जो है हम इसको पर्सनल अकाउंट को मैं पहली बार इसमें ले रहा हूँ। इसका जो रूल होता है वो होता है रिसीवर्स विल बी डेबिट। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। ठीक है छात्रों, प्यारे छात्रों, रिसीवर्स हमेशा डेबिट होता है और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। इसमें मैं दो बातें आपको इससे पहले बताना चाहूँगा। जो रिसीवर होता है वही हमेशा परचेजर होता है और जो गिवर होता है वही हमेशा सेलर होता है। रिसीवर मतलब माल को प्राप्त करने वाला, और परचेजर भी वही होता है, मतलब माल को खरीदने वाला। तो रिसीवर कौन होगा? जो सामान को खरीदेगा। गिवर कौन होगा? इसमें होता है देने वाला। तो देने वाला कौन होगा? यानी बेचने वाला। यानी बेचने वाले को हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं इसको? हम सेलर कह सकते हैं, देने वाला कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको समझाया रिसीवर हमेशा परचेजर होता है और परचेजर ही क्या होता है? रिसीवर होता है, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको समझाया गिवर हमेशा इसमें सेलर होता है और सेलर ही हमेशा क्या होता है? गिवर होता है। तो इस बातों को हमें इसमें समझना है, तो वही मैंने इसमें लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिसीवर हमेशा परचेजर होता है और गिवर हमेशा सेलर होता है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन लास्ट में आपको समझना है कि रिसीवर ही डेबिट होता है। रिसीवर मीन्स परचेजर, परचेजर मीन्स रिसीवर, गिवर मीन्स सेलर, सेलर मीन्स गिवर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम जो है एग्जाम्पल के हेल्प से इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। नंबर वन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा राम गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑफ ₹1000, ठीक है। राम ने गुड सोल्ड किया टू सोहन को। सबसे पहले स्टूडेंट हमें इसमें ये देखना है कि राम ने गुड सोल्ड किया किसको? सोहन को। तो राम ने बेचा किसको? सोहन को। तो अगर मैं इसमें बात करूं, राम ने गुड सोल्ड किया सोहन को, तो सोहन क्या है? क्या है सोहन? परचेजर है। और ये क्या है? सेलर है, बेचने वाला। अब इस प्रिंसिपल को हमें अप्लाई करना है। देखो, तो सेलर को हमने क्या बोला? सेलर क्या होता है? गिवर। यही क्या हो गया? गिवर। और परचेजर को मैंने क्या बोला? यही क्या हो गया? रिसीवर, ठीक है। तो इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। देखो, रिसीवर क्या होगा? डेबिट होगा। तो रिसीवर कौन है? रिसीवर आपका सोहन है, सोहन रिसीवर, ये डेबिट होगा। और राम क्या है? सेलर है, ये गिवर है, गिवर क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसलिए एंट्री क्या बन जाएगी? जो डेबिट पहले आएगा उसके बाद क्रेडिट आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? सोहन अकाउंट डी आर। तो प्यारे छात्रों, इसमें एंट्री बनेगी सोहन अकाउंट डी आर टू राम अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन,
ठीक है। इसमें आप अमाउंट कितनी है दोनों तरफ लिखते हैं इसको, डेबिट में जितनी होगी उतनी है क्रेडिट में लिखते हैं। इस तरह से आपको जो है पर्सनल अकाउंट के रूल के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ इसमें, तो दूसरा एग्जाम्पल सिर्फ देखिए, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं, ये रूल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, करना your screen turn on screen recording, you can turn off screen recording and monitor। क्या कह रहा है? इतना रिकॉर्ड हुआ होगा सर, रिकॉर्ड हुआ होगा, अब चेक करना जरा है? इसको देखना सर। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसमें, जैसे एक्स गुड सोल्ड, वहीं पर रहना सर, गुड सोल्ड टू वाई ऑफ ₹500, ठीक है। एक्स ने गुड सोल्ड किया वाई को, ठीक है। एक्स क्या है? सेलर यानी गिवर, और वाई क्या है? यानी रिसीवर। तो रिसीवर डेबिट होगा तो वाई डेबिट होगा और एक्स क्रेडिट होगा। कैसे? वाई रिसीवर है तो रिसीवर क्या होगा? डेबिट होगा, और गिवर यानी एक्स गिवर है तो गिवर क्रेडिट होगा। तो इंटर क्या बन जाएगी प्यारे छात्रों? वाई अकाउंट डी आर टू एक्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू वाई। कितने का? 500 रुपए का, ठीक है। इसी तरह से अगर एक एग्जांपल मैं और लूं तो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूं आपके सामने, जैसे रीना गुड सोल्ड टू सीमा ऑफ ₹1000। रीना ने माल बेचा किसको? सीमा को। सीमा क्या है? रिसीवर। ये क्या है? गिवर। तो गिवर क्रेडिट होगा, सीमा क्या है? रिसीवर। रिसीवर विल बी डेबिट, गिवर क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी बेटा प्यारे छात्रों, सीमा अकाउंट डी आर टू रीना अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू सीमा ऑफ ₹1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट। इस प्रकार से मैंने जो है पर्सनल अकाउंट के रूल आपको समझाया। इसमें और इन चीज़ों हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं आगे रियल अकाउंट की बात करता हूँ। तो ये था आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया रिसीवर हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा, और गिवर क्या होगा? क्रेडिट होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? एंट्री में ढूंढना है रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। रिसीवर मिल गया, गिवर मिल गया, तो आपको एंट्री के हिसाब से इंप्लीमेंट कर देंगे। रिसीवर क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, गिवर क्या? क्रेडिट हो जाएगा। इस हिसाब से जनरल एंट्री का बन जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें रियल अकाउंट की, ठीक है प्यारे छात्रों। रियल अकाउंट की हम बात करते हैं। रियल अकाउंट में देखिए, इसका जो रूल होता है, इसका रूल है व्हाट कम्स, डेबिट होगा, और व्हाट गोज, क्रेडिट होगा, ठीक है। यानी जो आया वो डेबिट होगा और जो गया वो क्रेडिट होगा। अब समझ एग्जांपल समझते हैं, इसको ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। फर्नीचर परचेज ऑफ ₹1000, इसकी एक साथ एंट्री कर देंगे। मशीनरी परचेज ऑफ ₹2000। तीसरी लैंड परचेज ऑफ ₹5000। चौथी कंप्यूटर सोल्ड ऑफ ₹10,000। इसकी प्यारे छात्रों हमें एंट्री समझनी है। फर्नीचर परचेज किया
₹1000 का। अब फर्नीचर परचेज़ किया हमने किया है, हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया। तो जब जो चीज़ आई परचेज़ में फर्नीचर हमारे पास आया तो व्हाट कम्स क्या आया? फर्नीचर आया। तो ये क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। गया क्या इसके बदले? कैश गया। तो व्हाट गोज़ क्या गया? कैश गया। तो फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर आया और कैश गया। एंट्री क्या बन जाएगी? जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। आया क्या? फर्नीचर आया और कैश गया, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी पहली, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बीइंग फर्नीचर परचेज। कितने का खरीदा प्यारे छात्रों? ₹1000 का। दोबारा देखिए, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आया, तो जो आया वो डेबिट होगा। और व्हाट गोज़ क्या गया? कैश गया, कैश जो गया वो क्रेडिट हो जाता है। किसमें? रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। फर्नीचर परचेज करने से क्या होगा? फर्नीचर आया और कैश गया, इसलिए जो आया वो डेबिट कर दिया, जो गया वो क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है? दूसरी एंट्री हम इसमें बनाते हैं। दूसरी देखिए प्यारे छात्रों, मशीनरी परचेज, मशीन परचेज करी तो मशीनरी आई और कैश गया, जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है? बीइंग मशीनरी परचेज कितने रुपए की? ₹2000 की। ठीक है? जितना डेबिट में लिखना है उतना क्रेडिट में भी लिखना है। ठीक है? दोबारा समझिए प्यारे छात्रों, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। मशीनरी परचेज करी, किसने करी? हमने करी। हमारे पास आया क्या? क्या आया हमारे पास? मशीनरी आई और कैश गया, तो जो आया वो डेबिट कर दिया, मशीनरी आई डेबिट कर दिया, कैश गया क्रेडिट कर दिया, तो जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। मशीन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। देखिए नेक्स्ट, लैंड परचेज। लैंड परचेज हमने की, लैंड आई और कैश गया, तो इसकी एंट्री बन जाएगी प्यारे छात्रों, लैंड अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है? बीइंग लैंड परचेज, कितने खरीदी हमने? ₹5000 के, यानी लैंड परचेज। लैंड परचेज करी ₹5000 की, लैंड आई और कैश गया। ठीक है? अगला देखिए, कंप्यूटर सोल्ड किया हमने। अब सोल्ड किया, हमारे पास क्या आया? बेचने से क्या आता है? पैसा आता है और कंप्यूटर जाता है। तो जो आया वो डेबिट आया क्या? कंप्यूटर बेचने से कैश आया और कंप्यूटर गया, जो गया वो क्रेडिट, जो आया वो डेबिट कर दो। तो कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू, सॉरी कंप्यूटर नहीं, सॉरी कैश आया, कैश अकाउंट डीआर टू कंप्यूटर अकाउंट, बीइंग कंप्यूटर सोल्ड। कितने रुपए का बेचा हमने? ₹10,000 का। ठीक है प्यारे छात्रों, इस तरह से रियल अकाउंट हुआ। अब लास्ट अकाउंट की हम चर्चा करेंगे, नॉमिनल अकाउंट की। ठीक है? नॉमिनल अकाउंट में जो है, इसका मैंने आपको बताया था, ऑल एक्सपेंसेस रूल जो होता है इसका, ऑल एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और इसके बदले हम जो भी जाता है वो हमेशा कैश क्रेडिट होता है। व्हाट गोज क्रेडिट। अब एक्सपेंसेस जैसे रेंट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, टेलीग्राम एक्सपेंसेस, मोबाइल एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस हैं। इसमें सब में कैश जाएगा, कैश हमेशा क्रेडिट होगा और जो एक्सपेंसेस का नाम है वो डेबिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने लिया, मोबाइल एक्सपेंसेस पेड ऑफ ₹100। दूसरा लिया, रेंट पेड ऑफ ₹5000। तीसरा लिया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड ऑफ ₹100। चौथा लिया मैंने इसमें, ठीक है, पोस्टेज एक्सपेंसेस पेड ऑफ ₹500। और लास्ट लिया
टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड ऑफ ₹1000। ठीक है, इसमें हमने लिया जैसे इसमें हमने इसमें लिया जैसे मोबाइल एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ मोबाइल एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ क्या चीज़ है? ठीक है, मोबाइल एक्सपेंसेस आइए और हमने मोबाइल एक्सपेंसेस लिया। तो छात्रों मोबाइल एक्सपेंसेस पेड, मोबाइल एक्सपेंस हमने पेड किया, तो एक्सपेंस का नाम क्या? मोबाइल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, उसके बदले गया क्या? कैश। तो एंट्री बन जाएगी मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए? 100 रुपए। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग मोबाइल एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, उसी तरह है रेंट पेड। रेंट हमने पेड किया, खर्चा है हमारा, जो भी एक्सपेंसेस है वो हमारा डेबिट होगा। तो रेंट अकाउंट DR, रेंट अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, तो ये वाला रेंट हमारा एक्सपेंसेस है और गया क्या? जो भी जाएगा वो क्रेडिट होगा। बीइंग रेंट पेड कितना रुपए है? 5000 रुपए। डेबिट में भी लिखना है, क्रेडिट में भी लिखना है प्यारे छात्रों, इसको समझना है। उसके बाद है हमारा स्टेशनरी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी भी एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस जो भी हैं वो जो है हमारा, और कैश, इन सब में कैश जाएगा, जो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। स्टेशनरी कितनी है? 100 रुपए। बीइंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगला है पोस्टेज एक्सपेंसेस। पोस्टेज एक्सपेंस में देखिए तीसरा था पोस्टेज। पोस्टेज ये तीसरा, दूसरा दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, और ये चौथा है। ठीक है, पोस्टेज एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है, डाक में पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, बीइंग पोस्टेज एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, कितना पेड किया? 500 रुपए। ठीक है ना, चौथी एंट्री भी हुई आपकी। पांचवी देखिए लास्ट, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड ऑफ रुपीज़। ये भी एक्सपेंसेस है, तो ये हो जाएगा आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड कितना रुपए का? 1000 रुपए। एक बार दोबारा देखिए, नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको ये बताया कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और जो भी इसके बदले जाएगा क्रेडिट होगा। ठीक है, हमेशा कैश जाता तो क्रेडिट होता है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने लिया मोबाइल एक्सपेंसेस ऑफ ₹100, यानी मोबाइल का खर्चा आपने 100 रुपये किया, तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो मैंने कहा एक्सपेंसेस हैं, तो ऑल एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे नॉमिनल अकाउंट में। तो एक्सपेंसेस में क्या होगा? मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश। कैश क्रेडिट इसलिए किया जा रहा है। एक्सपेंसेस क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। किसमें? नॉमिनल अकाउंट में। दूसरा है रेंट पेड। रेंट पे हमने खर्चा किया, 5000 रुपये दिया, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, तो रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा, जो एक्सपेंसेस का नाम है रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बीइंग रेंट पेड। ठीक है ना, उसके बाद इसमें होता है स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड किया हमने। स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमने पेड किया, तो ये भी हमारा खर्चा है। हमने पोस्टेज कुछ स्टेशन से कुछ कॉपी किताबें पेंसिल लिया हुआ, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस में आता है। स्टेशनरी अकाउंट DR टू कैश, यानी कैश गया और खर्चे का नाम है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, इसके बदले जो गया वो क्रेडिट होगा। चेक से खरीदा तो यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा। पोस्टेज एक्सपेंसेस DR टू बैंक, सॉरी टू कैश। पोस्टेज हमने डाक में कुछ खर्चा किया होगा, डाक में पोस्ट ऑफिस में, तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस पोस्टेज चार्जेस हो जाएगा। पोस्टेज एक्सपेंसिव लिख सकते हैं, पोस्टेज चार्जेस भी लिख सकते हैं। बीइंग पोस्टेज एक्सपेंसेस पेड। लास्ट है हमारा ये स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों, मोबाइल एक्सपेंसेस कितना?
₹1000 का हमने मोबाइल खर्चा किया, तो मोबाइल एक्सपेंसेस इसमें 2 बार आ गया, तो मोबाइल रिपेयर कर लेते हैं इसको, ठीक है? मोबाइल रिपेयर, ठीक है? प्यारे छात्रों, तो ये रिपेयर में आ जाएगा, रिपेयर एक्सपेंसेस, ठीक है? ये आ जाएगा आपका रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर अकाउंट डीआर, ठीक है? ठीक है? टेलीफ़ोन रिपेयर, रिपेयर एक्सपेंसेस, ठीक है ना? तो रिपेयर एक्सपेंसेस में आ जाएगा रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश, यहाँ पे भी आ जाएगा रिपेयर अकाउंट डीआर, रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर। यार टेलीफ़ोन है ये ना? ठीक है, चलो रिपेयर ही कर दिया, ठीक है? रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश, रिपेयर मतलब मरम्मत पे हमने जो खर्चा किया, उस पे 100 ₹1000 किया टू कैश क्रेडिट हो जाएगा। फिर किसी चीज़ की हम जब रिपेयर करते हैं तो वो भी खर्चा है, हमारा पंखा खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, तो ये चीज़ें हमारा जो है रिपेयर हम करते हैं, तो इसका भी जो है आपका खर्चा होता है, तो वो भी आपका एक्सपेंस है, वो सब रिपेयर में आता है। टीवी इसका रिपेयर कर सकते हैं, अलमारी रिपेयर कर सकते हैं, दरवाजे को रिपेयर कर सकते हैं, उसमें जो भी आपका खर्चा आता है, वो रिपेयर एक्सपेंस में आता है और उसके बदले कैश गया होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार छात्रों आपने सीखा, क्लास 11th के छात्रों को विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ, अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल के रूल जो हैं, नंबर 1 पर्सनल अकाउंट आपने सीखा, इसमें रियल अकाउंट के बारे में आपने पढ़ा और नॉमिनल अकाउंट के आपने बारे में पढ़ा और इस तरह से आप इसको अगर समझेंगे, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पसंद आएगा और आपके शैक्षणिक और आपके एजुकेशन लाइफ में, आपकी स्टडी में, आपके बुक्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपकी क्लास के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं, जो अकाउंट्स के बच्चे हैं, उनको जो है काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू सो मच।